वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। गाइज लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि लॉ ऑफ डिमांड जो वो इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। कि अदर फैक्टर्स जो है यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट रखते हैं। हमने गाइस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे। तो प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी को छोड़कर जो भी अदर फैक्टर्स है वो मानकर चलते हैं क्या है? कांस्टेंट है। कि फैक्टर अदर देन प्राइस जो होंगे वो हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। सेट्रस पैरिबस है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स है वो क्या है? इक्वल है, कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तभी हमारा क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड जो वो अप्लाई होगा जब हम अदर फैक्टर्स को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि प्राइस जब इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जब प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। नेगेटिव रिलेशन शो होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। बट क्या रखेंगे हम? अदर फैक्टर अदर देन प्राइस क्या रखेंगे हम? कांस्टेंट रखेंगे। कि सिर्फ प्राइस का ही इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर और किसी फैक्टर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंज्यूमर के डिमांड पर। तो हमने बात करी कि फैक्टर अदर देन प्राइस को हम कांस्टेंट रखकर चलते हैं, तो इसी को यही हमारी सारे क्या बन जाएंगी? अजम्पशन बन जाएंगी। अजम्पशन क्या है? कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन्स कांस्टेंट। कि सब्स्टिट्यूट गाइज वो गुड्स होते हैं जिनको हम वन प्लेस टू अनदर यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात करें प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन्स कांस्टेंट। कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स गाइस वो गुड होते हैं जिनको हम टुगेदर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। तो इनके प्राइस में भी क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। नो एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि फ्यूचर में कोई प्राइस चेंज होगा। एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि गाइस क्या होता है कि अगर किसी कंज्यूमर का किसी कॉमोडिटी के लेकर टेस्ट है तो उसका चाहे प्राइस इंक्रीज हो, चाहे डिक्रीज हो, चाहे कुछ भी हो, तो कंज्यूमर क्या करेगा? उसकी डिमांड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो हो सकता है कि अगर हम ये एज्यूम करके ना चले कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो वो अप्लाई ना हो। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने के लिए हमें सेट्रस पैरिबस लेकर चलना पड़ता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? अप्लाई होगा। डिमांड शेड्यूल की बात करें तो डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टैबुलर स्टेटमेंट है जिसमें हम ईच पॉसिबल प्राइस पर कंज्यूमर ईच पॉसिबल क्वांटिटी डिमांड करता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में। कि प्राइस अगर 5 है तो कंज्यूमर 1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, प्राइस 4 है तो कंज्यूमर 2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और प्राइस अगर 3 है तो कंज्यूमर 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और प्राइस अगर हमारा 2 है तो कंज्यूमर 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और प्राइस अगर 1 है तो कंज्यूमर 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेशन शो हो रहा है वो हमारा इन्वर्स रिलेशन शो हो रहा है कि प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करता जा रहा है। तो जब हम इस डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिमांड कर्व मिल जाएगा। तो डिमांड कर्व की अगर मैं बात करूं कि प्राइस जब हमारा क्या है? 5 है तो कंज्यूमर 1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, प्राइस जब हमारा 4 है तो कंज्यूमर 2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, प्राइस जब हमारा 3 है तो कंज्यूमर 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और प्राइस जब हमारा 2 है तो कंज्यूमर 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और प्राइस 1 है तो कंज्यूमर 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। कि जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं बात करूँ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की, तो जो स्लोप है डिमांड कर्व की वो क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्लोप क्या है डिमांड कर्व की? चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है क्या? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो इनवर्स रिलेशन है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की अगर बात करूँ, इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की अगर बात करूँ कि प्राइस जो है वो हमारा क्या हुआ? 4 से 3 चेंज हो गया, तो कंज्यूमर ने अपने क्वांटिटी जो है वो 2 से 3 बढ़ा दी।
तो ये आ गया हमारा क्या, चेंज इन प्राइस, और ये आ गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होगी, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से, क्यों, क्योंकि ये शो कर रहा है इन्वर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लॉ ऑफ डिमांड को लेकर, क्या, इन्वर्स रिलेशनशिप की प्राइस और क्वांटिटी में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देन है क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, क्वालिटेटिव डिमांड शो करता है, ना कि क्वांटिटेटिव। कि क्वालिटेटिव है कि डायरेक्शन बता देगा कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। डायरेक्शन पता चल रही है, बट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताते कि अगर प्राइस जो है वो 5 से 4 फॉल हो गया तो क्वांटिटी 1 से 2 इंक्रीज होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें पता नहीं चलती, हाँ, बट ये पता चल गया कि प्राइस जैसे ही डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। अब वो कितनी भी क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है। देन आता है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता। कि मान लो अगर जो प्राइस है वो क्या हो जाए, 10% डिक्रीज हो जाए, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को कितने भी परसेंट इंक्रीज कर सकता है। डायरेक्शन पता चलेगी कि प्राइस डिक्रीज हुआ है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ाएगा, बट किस प्रपोर्शन में बढ़ाएगा ये हम नहीं बता सकते कि वो 10% बढ़ाएगा, 20% बढ़ाएगा, कितने परसेंट बढ़ाएगा, ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बता सकते। हाँ, बट डायरेक्शन हमें पता चलती है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। देन है वन साइडेड, कि ये यहाँ पर जो हम रिलेशन बता रहे हैं ना वो वन साइडेड बता रहे हैं, कि हम अफेक्ट जो बता रहे हैं प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या पड़ेगा, हम ये बता रहे हैं कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रहा है, और प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम वन साइडेड रिलेशनशिप बता रहे हैं कि प्राइस का कंज्यूमर की डिमांड पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। हम यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड का अफेक्ट प्राइस पर नहीं बताते, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वांटिटी का अफेक्ट भी पड़ता है प्राइस पर। फॉर एग्जांपल कि मार्केट में जो एक शर्ट है ना वो 600 की मिल रही है, ठीक है। अब मेरा मन करा 2 शर्ट लेने का, तो मैंने बोला शॉपकीपर को कि मैं 2 शर्ट लूँगी, अगर तुम प्राइस जो है वो 1000 कर लो, क्योंकि 2 शर्ट क्या, अगर एक शर्ट 600 की तो 2 शर्ट 1200 की होगी। तो मैंने बोला कि अगर तुम प्राइस 1000 कर लो तो मैं 2 शर्ट ले लूँगी। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने 1 से 2 क्वांटिटी कर दी तो शॉपकीपर ने क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया 1200 से 1000। तो क्वांटिटी का भी अफेक्ट पड़ता है प्राइस पर, जिसको हम यहाँ पर शो नहीं करते। कई बार होता है ना कि तुम मार्केट में जाते हो तो शॉपकीपर क्या बोलता है कि मैम 2 kg ले लो, मैं इतने रुपये लगा दूंगा। तो क्या कर देता है वो, क्वांटिटी बढ़ाने पर डिक्रीज कर देता है प्राइस को। तो अफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी का प्राइस पर, बट यहाँ पर हम ये इसको शो नहीं करते। वन साइडेड है, प्राइस का अफेक्ट बताते हैं क्वांटिटी पर, क्वांटिटी का अफेक्ट नहीं बताते प्राइस पर, तो वन साइडेड है। सो गाइज ये था क्या, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, नेगेटिव रिलेशन शो करता है, इन्वर्स रिलेशन शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और प्राइस जो है हमारा डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। देन अजम्पशन हमने पढ़े कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सेटरस पैरिबस हम लेकर चलते हैं कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेटरस पैरिबस होगा। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इन्वर्स रिलेशन शो करता है, डिमांड जो हमारी क्वालिटेटिव होती है ना कि क्वांटिटेटिव, और कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं होता है, और वन साइडेड होता है कि प्राइस का क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम इसको शो करते हैं। और जो हमारे डिमांड कर्व की स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और जो हम नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या होता है, शो करता है इन्वर्स रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। सो गाइज चैप्टर 3 का नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you. Tell me pretty lies.